बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंदिर में पद्म पुराण उत्तराखंड। मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सद्गति के विषय में एक आख्यान तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा। महादेव जी कहते हैं, नारद इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सब पापों को हरने वाला तथा शुभकारक है। देवर्षि ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। सनत कुमार बोले, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात मुझे सुखमय आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े बेग से आसन से उठ खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात वे उससे इस प्रकार बोले। धर्म ने कहा, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहां श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सनत कुमार कहते हैं, धर्मराज के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार इस नवागंतुक के साथ भी किया। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्म से पूछा, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है? आप सर्वज्ञ हैं, अतः बताइए किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है। मेरी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूँ। सुनो, पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहां धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से ठसाठस भर गया। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विज को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय एकत्रित हुआ है। अतः आप पुस्तक बांचिए। इस समय ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुनः और धन दूंगा। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहां पुण्यमय कथा वार्ता का क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए ध्युलोक से विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया है। श्रवण करने से श्रद्धावश इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ है। मुनि श्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की और उन्हें 1 मासा सुवर्ण दान किया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार की फल की प्राप्ति हुई है। मुने, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था मैंने कह सुनाया। महादेव जी कहते हैं, जो मनीषी पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। देवर्षि प्रवर, अब दूसरी बात सुनाता हूँ, सुनो। गोपी चंदन का महात्म्य जैसा मैंने देखा और सुना है, उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्षस्थल में कमल के सदृश, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाएं। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं।
जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो, उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस श्लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है, वह विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद, कलयुग में जो नरश्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर जो शराबी, स्त्री तथा बालकों की हत्या करने वाले तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं, वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान, अब मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निसंदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का विनाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देवर्षि, मैं तुम्हें एक पापनाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्रीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। वह रहस्य संवत्सर दीप व्रत है, जो बहुत ही श्रेयस्कर व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम, तीर्थ, पोखरे या नदी में जाकर स्नान करे अथवा मन को वश में रखते हुए घर पर ही स्नान करें। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है: स्नातो अहम सर्व तीर्थेषु गर्ते प्रश्न प्रस्त्रवणेषु च नदीषु सर्व तीर्थेषु तत् स्नानम देहि में सदा। मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका। जल तो मुझे उन सब में स्नान करने का फल प्रदान करो। तदनंतर देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करने के अनंतर जितेंद्रिय पुरुष देवदेव भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराए। तत्पश्चात इस प्रकार कहे: स्नातोषि लक्ष्म्या सहितो देव देव जगतपते माम समुद्धर देवेश घोरात संसार वंदनात्। हे देवदेव जगतपते देवेश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं। इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से भक्तिपूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। अतो देव इस सूक्त से अथवा पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए। अथवा नमो मत्स्याय देवाय कूर्म देवाय वै नमः, नमो बाराह देवाय नरसिंहाय वै नमः, वामनाय नमस्तुभ्यं परशुरामाय ते नमः, नमस्ते अस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः, नमोस्तु बुद्धदेवाय कल्किने च नमो नमः, नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्यभिपूजयेत्। मत्स्य, कच्छप, बाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। यूं कहकर पूजन करें। अथवा भगवान के जो केशव आदि नाम प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। धूप का मंत्र: वनस्पतिर अशो दिव्यः सुरे सुरभि गंधर्व वाञ्छुचिः धूपो अयम देव देवेश, धूपो अयम देव देवेश, नमस्ते प्रतिग्रहताम। हे देव देवेश्वर, मनोहर सुगंध से भरा यह परम पवित्र वनस्पति का रस रूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीप का मंत्र: दीपस्तमो नाशयति दीपः कांतिं प्रयच्छति, तस्मात् दीप प्रदानेन प्रीयताम मे जनार्दनः। दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है, अतः दीपदान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नैवेद्य मंत्र: नैवेद्यम इदम अन्नाद्यम देव देव जगतपते लक्ष्म्या सह ग्रहाण त्वं परमामृतम उत्तम। हे देवदेव,
यह अन्न आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है। हे जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। तदनंतर श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। जन्मांतर सहस्रेण यन्मया पातकं कृतं तत्सर्वं नाशमायातु प्रसादात् तौ केशव। हे केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तावे या मिट्टी का पात्र रखें, उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दें तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित गृह में दीपक जलाएं। देवर से फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्र से शुभ संकल्प करें। कामो भूतस्य भव्यस्य सम्राडेको विराजते दीपः संवत्सरं यावन्मयायं परिकल्पितः अग्निहोत्रं विच्छिन्नं प्रीतं मम केशवः। भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग में तत्पर रहें। पतितों, पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत ना करें। रात को गीत, नृत्य, बाजे आदि से, पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वाह्न के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहे। 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाएं। उसके लिए बत्ती चांदी की बताई गई है जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा हो तथा उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा रहे। मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष, साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है। 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है। इतना भी ना हो सके तो 3 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करें। इनमें से एक कर्मनिष्ठ एवं सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो। इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, मृदुल स्वभाव का, प्रीत्यभक्त, गोरु सेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पाद्य, अर्घदान आदि की विधि से वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रखकर घी से भरे हुए घड़े के साथ ही उस ब्राह्मण को दान कर दें। देवर से उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करता रहे। अविद्या तमसा व्याप्ते संसारे पापनाशनः ज्ञानप्रदो मोक्षदश्च तस्माद् दत्तो मया नघ। पाप रहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप अविद्यामय अंधकार से भरे हुए संसार में तुम ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दे। अन्यान्य ब्राह्मणों को भी घृतयुक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाएं। सामग्रियों सहित सैया तथा बछड़े सहित धेनु दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। सुहृदों, स्वजनों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और उनका सत्कार करें। इस प्रकार इस संवत्सर दीप व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करें। फिर सबको प्रणाम करके विदा करें और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दान, व्रत, यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सर दीप व्रत के पालन से मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः ग्रह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला पुरुष कांति, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अत्यंत निर्मल विद्या
आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपदान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र आदि पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीपदान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रिय को उत्तम राज्य, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र, पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य का दुख नहीं देखती। उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने श्रीहरि के सम्मुख सांवत्सर दीप जलाया है, उसने निश्चय ही चांद्रायण तथा कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है, वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो सलाई से दीप की बत्ती को उकसा देते हैं, वे भी देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के दीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं, वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीप को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर दूसरे लोगों को उसकी सूचना दे देते हैं, वे भी उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांग कर श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है, उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है, तो वह विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों की भगवान के सामने दीपक जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं, वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं। विद्वान, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया है। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला है, प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताओं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य और शोक नहीं रहता, मोह और भ्रांति मिट जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।